देखिए, इस कार्यक्रम का हमने हर बार हर कार्यक्रम में कुछ अलग थीम और अलग चीज़ें लेके आते हैं। ये सूक्ष्म कार्यक्रम एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है, इसकी भी अपनी एक विशेषता है। इस कार्यक्रम के जरिए हम जो ज्योतिष की ऐसी प्रतिभा है जिनके अंदर बहुत गुण है, बहुत ज्ञान है, उनको मंच देना है, उनको समाज के सामने लाना है ताकि उनके ज्ञान का उजाला समाज में फैल सके। यही कोशिश है, इसीलिए ये एक छोटा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें सभी ज्योतिषियों को मंच मिल सके बोलने का। हम उन प्रतिभाओं को समाज के सामने लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि समाज उन प्रतिभाओं का फ़ायदा उठाए, उनका प्रकाश फैले और जो ज्योतिष के लिए लोगों का भ्रम है, अंधकार फैला हुआ है, वो मिटना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष जो है वो एक साइंस है, लोग उसके बारे में गलत ज्ञान फैलाते हैं, गलत सिस्टम अपनाते हैं और उसको बदनाम कर रहे हैं। तो ज्ञानियों की कमी नहीं है भारत के अंदर, समस्या ये आती है कि उनको मंच नहीं मिलता। तो जब मंच मिलता है तो ज्ञान फैलता है, वही एक प्रयास है इस कार्यक्रम का। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आदिशक्ति डिवाइन फाउंडेशन 5 साल पहले स्थापित हुआ, एक बीज के रूप में स्थापित हुआ और अपने कर्म करता हुआ आज 5 वर्ष पूरे कर गए। और इन 5 वर्षों में जो कार्य किए गए वो उत्तम थे और उत्तम से सर्वोत्तम की ओर बढ़ रहे हैं। वो जो ये संस्था कार्य कर रही है गरीबों का पढ़ाना और ये डिस्पेंसरी का काम जो है वो विदाउट एनी चार्जेस कंसल्टेंसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी फीस जो है वो नहीं दे सकते एस्ट्रोलॉजर्स को, वो अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ आकर के वो करवा सकते हैं। ज्योतिष को वेदों में तो ये बोला है कि वेदांत चक्षु, ये ज्योतिष एक नेत्र है जो कि देख लेती है, दिव्य दृष्टि होती है, पराविज्ञान है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर जो मेडिकल साइंस किसी आदमी का पैथोलॉजिकल टेस्ट करके, एक्सरे करके, कई टेस्ट करके बीमारी निकालते हैं। हम लोग कुंडली देख के, उस टाइम की गोचर दशा देख के, ग्रहों का प्रभाव देख के हम लोग पहले से भी गेस कर लेते हैं और बता भी देते हैं कि आपको कमिंग फ्यूचर में या इस टाइम में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ज्योतिष है ना, वो उन लोगों के को उस ज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं, उस ज्ञान को बताते हैं। क्योंकि सृष्टि ने जो लिख दिया हमारे लिए उसको कोई नहीं बदल सकता, लेकिन कर्म बदल सकते हैं। तो हम उनको ये कहते हैं कि आप कर्मों पे विश्वास करो, कर्म करते जाओ। देख, ऊपर जो एक शक्ति बैठी है ना, वो आपको देख रही है। आपके अच्छे कर्मों का फल वो अच्छा ही देगी और बुरे कर्मों का फल वो बुरा ही देगी। टैरो कार्ड से आपको करेक्ट एकदम परफेक्ट मिलते हैं, परफेक्शन। आपको कोई सवाल है, कोई जवाब अगर आप पूछते हो उसी टाइम, तो आपको रिजल्ट्स 100% मिलते हैं। बशर्ते आपको उस कार्ड्स को पढ़ना, उस एनर्जी को चैनलाइज करना आता है और उस एनर्जी को कैसे वर्क करना है। इन्होंने 2 साल के अंदर बहुत कार्य किए हैं और ज्योतिष से संबंधित सम्मेलन भी बहुत किए हैं। टाइम पे इनकी फ्री कंसल्टेंसी भी रही है। और अभी जो इन्होंने ये आरोग्यम खोला है, डिस्पेंसरी खोली है, ADF और ADF गुरुकुल जो खोला है, वहाँ पर एक तो चैरिटेबल डिस्पेंसरी है, बहुत ही कम रेट में दवाइयाँ वगैरह मिलना, और मेरे हिसाब से कम ही रेट में यहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह मेडिसिन देते हैं या पूरा प्रिकॉशंस लेके सारे काम करते हैं। और साथ साथ जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे खुला है, वहाँ पे तुम्हारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कैरियर को बनाना या किसी भी फील्ड से संबंधित शिक्षा देना, खासकर लड़कियों को या किसी भी वर्ग को, तो वो यहाँ पर दी जा रही है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में दी जा रही है। सबसे बड़ी बात, ज्योतिष के अंदर जो आज अंधकार फैला हुआ है, लोग जो गुमराह करते हैं, उन सबसे हटा करके, पर्दा हटा करके लोगों को वास्तविकता दिखाने का एक जो काम कर रही है आदिशक्ति, मुझे लगता है कि ऐसे काम और संस्थाओं को भी करने चाहिए। और खासकर खंडेलवाल जी ने जो एक कदम उठाया, मुझे लगता है बहुत सराहनीय है और इसको विश्व स्तरीय पहुँचने चाहिए। ऐसे जो कार्यक्रम हैं वो लगता है कि पूरे राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों को यहाँ पर आना चाहिए ज्योतिष के इस मंच पर। ज्योतिष विद्या में गांव सेवा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। लोगों को ये पता नहीं है कि हम अपने जितने भी उपाय कराते हैं, अगर उन उपाय को गांव सेवा के माध्यम से कराएं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और शास्त्रों में भी, और इवन कोई भी रिलीजियस शास्त्र हो, आप सब में देख लीजिए, गौ सेवा को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। सब्जेक्ट के तौर पे ज़रूर आना चाहिए और बहुत लोग प्रयास भी कर रहे हैं इसका। क्या यूनिवर्सिटी में 1 ईयर का डिप्लोमा शुरू भी हो गया है और ये वो हमारी पुरानी परम संस्कृति है और वो शिक्षा है, इसे ज़रूर आना चाहिए। फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ, तो मैं फ़र्स्ट टाइम जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर जो ये मिस्टर एंड मिसेस खंडेलवाल जी कर रहे हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, दूसरों को दान करने के लिए बोलता है, कभी खुद दान नहीं करता।
तो सबसे पहले तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा मैं बधाई दूंगी, कॉन्ग्रेचुलेशन है इन्हें जो कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एक एस्ट्रोलॉजर होते हुए भी, और साथ में रेमेडीज़ जो हम लोगों को बताते हैं दान करना, तो ये खुद कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी। देखिए बड़ा अच्छा है कि जिस प्रकार से सब लोगों ने मिलकर प्रयास कर रहे हैं ज्योतिष को जनमानस तक, घर घर तक पहुंचाने का, उसका लाभ घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हर व्यक्ति जब तक ये प्रयास नहीं करेगा, हर संस्था जब तक ये प्रयास नहीं करेगी, तब तक वास्तविक तौर पे ज्योतिष तो जनमानस की, हर व्यक्ति के लाभ का विषय है और आज उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। तो जिस प्रकार संस्था प्रयास कर रही है बड़ा अच्छा है, स्वागत योग्य है कि जिस प्रकार से जनमानस को अवेयर करने के लिए, जनमानस तक एक बात पहुंचाने के लिए, ज्योतिष का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य, ऐसे ही कार्य होने चाहिए जिससे लोगों को अवगत हो सके। सम्मेलनों के माध्यम से क्या होता है कि लोगों को सुनने को मिलता है जी, नहीं तो वैसे क्या होता है कि एक ही व्यक्ति के साथ जुड़े होते हैं, यहाँ बहुत सारे मंच एक मिल जाता है सम्मेलन के अंदर और बहुत सारे लोग अपने अपने ज्ञान को लेके आते हैं और उस सब ज्ञान को और उसकी बहुत आयामों को लोगों को जानने को मिलता है, बड़ा सुंदर है। खास तौर से ज्योतिष विद्या को विद्यालयों में भी शामिल करने की बात बार बार कही जा रही थी, लेकिन हो नहीं पाया। नहीं चल रहा है साहब, बिल्कुल चल रहा है, सब जगह उसके कोर्सेज डिजाइन किए जा रहे हैं और मैं तो बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, NIOS नेशनल ओपन स्कूल।